आज की रात हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसे सुनकर कई लोगों की नींद उड़ गई थी। कहा जाता है कि कभी कभी रास्ते हमें वहीं नहीं ले जाते जहां हम जाना चाहते हैं, बल्कि वहां ले जाते हैं जहां कुछ हमारा इंतजार कर रहा होता है। यह कहानी एक सुनसान राजमार्ग की है, एक ऐसे रास्ते की जहां रात के अंधेरे में कई बार परछाया दिखाई दी है, पर जो भी उन्हें देखता है वो फिर उनकी बात नहीं करता। कहते हैं कि उस रास्ते पर चलने वालों को अपनी ही सांसें भारी लगने लगती हैं और कभी कभी कोई अनजाना साया उनकी गाड़ी के पीछे चलना शुरू कर देता है। आज हम उसी राजमार्ग की दास्तान सुनेंगे, और याद रखना, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह उन लोगों का सच है जो रात के सन्नाटे में अकेले सफर करने की गलती कर बैठे थे। मैं अकेले सफर कर रहा था। रात का समय था, सड़क पूरी तरह सुनसान थी, चारों तरफ अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट थी। हवा इतनी ठंडी थी कि मेरे हाथ कांपने लगे। मेरी कार की लाइट धीरे धीरे सड़क पर रोशनी फैला रही थी। रास्ते के किनारे हर पेड़ डरावना लग रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। मैं अपने आप से कहता रहा, बस जल्दी से निकल जाओ, लेकिन डर अंदर से बढ़ता जा रहा था। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। सिर्फ सरसराहट और धीमी हंसी जैसी आवाजें आ रही थीं। मैंने आवाज कम करने की कोशिश की, लेकिन वह और गहरी होती गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा हो। मैंने पीछे की सीट पर देखा। हल्की परछाई दिखाई दी। कोई चेहरा नहीं, सिर्फ हल्की हरकत। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने झट से पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन आगे देखा तो सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। पूरी आकृति धुंधली थी, हाथ नहीं उठाए, बस खड़ी। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाई, लेकिन वह धीरे धीरे मेरी कार के पीछे लग गई। मैंने पीछे देखा। चेहरा अब साफ दिख रहा था। गीले बाल, सफेद कपड़े, खाली आंखें। ऐसा लगा जैसे वह मेरी आत्मा को देख रही हो और मुझे अपने पास खींच रही हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वह हमेशा मेरे पीछे थी। मेरे मन में बस एक सवाल था, क्या मैं अब कभी सुरक्षित घर पहुंच पाऊंगा? मैं अपनी कार में बैठा था। पीछे वह औरत मेरी हर हरकत देख रही थी। सड़क पर धुंध और घनी हो गई थी। हर मोड़ पर मेरी कार धीमी हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोकना चाहती हो। मेरी आंखें सड़क पर टिकी थीं, लेकिन दिल की धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, फिर भी वह हर बार मेरी कार के पीछे दिखती। अचानक हवा में कोई धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे नाम ले रहा हो। मैंने सिर घुमाया। सड़क के दोनों तरफ कोई नहीं था, लेकिन पीछे की सीट पर हल्की हरकत फिर से दिखाई दी, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे पकड़ना चाहता हो। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे सड़क खुद मुझे रोक रही हो। वह औरत अब धीरे धीरे सड़क के बीच से मेरी कार की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में अजीब खालीपन भरी चमक थी। ऐसा लगा जैसे वह मेरे भीतर तक देख रही हो। मैंने हाथ कांपते हुए स्टीयरिंग पकड़ा। सांसें रुकने लगी थी। मन में डर और उलझन दोनों एक साथ थे। मैं सोच रहा था, क्या यह सब सच में हो रहा है या मेरा दिमाग खेल रहा है? हर मोड़, हर पेड़, हर शैडो, सब मुझे घेर रहा था। जैसे ही मैंने तेजी से कार घुमाई, सड़क पर धुंध की परत और गहरी हो गई। मुझे लगा जैसे मैं वहीं फंस गया हूं। मैंने पीछे देखा। वह औरत अब मेरे साथ है। धीरे धीरे, कदम कदम बढ़ाकर मेरे पास आई। मेरी सांसें तेज हो गईं। दिल धड़क रहा था। मेरे मन में बस वही एक ही सवाल था, क्या मैं अब कभी सुरक्षित घर पहुंच पाऊंगा? मैं और तेजी से कार चला रहा था। सड़क पर हर मोड़ डरावना और अजनबी लग रहा था। धुंध इतनी गहरी थी कि सामने कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था।
पीछे की सीट पर हल्की परछाई अब स्पष्ट हो रही थी। कभी कभी लगता जैसे किसी ने मुझे छू लिया हो। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। दिल धड़क रहा था। हाथ कांप रहे थे। मैंने पीछे देखा। वह औरत अब सड़क पर नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति हर जगह महसूस हो रही थी। सड़क के किनारे कुछ अजीब दिखा। एक पुरानी टूटी हुई लाइट खड़ी थी। लाइट की हल्की रोशनी में मुझे लगा कि कोई खड़ा है। मैंने कार धीमी की। औरत अचानक मेरे सामने आ गई, धीरे धीरे हवा में तैरती हुई। उसका चेहरा अब और भयानक लग रहा था। मेरी आंखें फैल गईं। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। सिर दर्द कर रहा था। कान में हल्की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम अब यहां रहोगे। मैंने गाड़ी तेजी से घुमाई, लेकिन सड़क हर बार मुझे उसी जगह ला रही थी। हर मोड़, हर पेड़, सब जैसे जीवित थे। और वह औरत मेरे पीछे थी। मेरे दिमाग में डर और उलझन ने जगह बना ली थी। मैं सोच रहा था, क्या यह सब सच में हो रहा है या मेरा मन मुझसे खेल रहा है। लेकिन जब मैं पीछे देखता, उसकी आंखें खाली और गहरी मेरे दिल में उतरती। मैंने एक कदम और तेज किया। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ी, लेकिन वह हमेशा मेरी कार के पीछे थी, जैसे हवा में तैर रही हो। मेरे मन में बस एक ही सवाल था। दिल बेचैन था और बस यह सोच रहा था, मैं अब नहीं बचने वाला। मैं कार की सीट पर झुका हुआ था। हवा में ठंडक इतनी बढ़ गई थी कि मेरी सांसें धुंध जैसी दिख रही थी। रास्ता अंधेरे और धुंध में डूबा हुआ था। हर पेड़ की शाखाएं मुझे छूती हुई लग रही थीं। सड़क के किनारे खड़े पुराने खंभों की छाया डरावनी दिख रही थी। मैंने गाड़ी धीमी की और फिर देखा। सड़क के बीच एक औरत खड़ी थी, लेकिन अब वह स्थिर नहीं थी। धीरे धीरे उसके शरीर की आकृति हवा में तैरने लगी। उसका चेहरा मेरे सामने झूलता हुआ दिखाई दिया। मैंने पीछे की सीट फिर से देखा। कोई परछाई नहीं थी, लेकिन कार के अंदर हल्की हल्की सरसराहट महसूस हो रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं अपनी सांसें रोककर गाड़ी चला रहा था। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने एक अचानक मोड़ लिया, लेकिन सड़क की हरकत अजीब हो गई, जैसे रास्ता खुद बदल रहा हो। सड़क के किनारे की मिट्टी उठकर हवा में घुलने लगी। मैंने देखा वहां बहुत सारी परछाइयां थी। धीरे धीरे वे मेरी कार के चारों तरफ घूमने लगी। मैंने कार की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन धुंध इतनी गहरी थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ वह औरत मेरी कार के पीछे तैर रही थी। उसकी आंखें खाली और सुनसान लग रही थी, जैसे वह मेरे अंदर तक देख रही हो। मैंने अपनी आंखें बंद की, लेकिन जब मैंने खोली, वह अब ड्राइविंग सीट के पास खड़ी थी। मेरी हाथ की पकड़ ढीली हो गई। स्टीयरिंग हिल रही थी। मैंने जोर से कार की हॉर्न बजाई, लेकिन आवाज हवा में गूंजकर गायब हो गई। सड़क के किनारे कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ वह औरत और धुंध थी। मैंने सिर घुमाया और देखा। पेड़ों के बीच से कोई छोटा रास्ता दिखा। मैंने सोचा शायद यही बचने का मौका है, लेकिन जैसे ही मैंने कार घुमाई, सड़क फिर से उसी सीधी लाइन में बदल गई। धुंध, अंधेरा और वह औरत, सब मेरे चारों तरफ थे। और मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। इस रात के डर में बहुत कुछ छिपा हुआ है। मैं गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था, लेकिन मन शांत नहीं था। हर धुंधली रोशनी में मुझे कुछ छिपा हुआ सा दिख रहा था। सड़क के किनारे एक पुरानी खड़ी कार दिखाई दी। उसके अंदर कोई नहीं था, लेकिन कार की खिड़की अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, सड़क की मिट्टी मेरे टायरों के नीचे गीली हो गई। गाड़ी लड़खड़ा गई। पीछे देखा, वह औरत अब बहुत करीब थी। उसके कदम आवाज नहीं कर रहे थे, लेकिन उसकी उपस्थिति मुझे घेर रही थी। मेरी सांसें थमने लगी। मैं अपने हाथों को और जोर से स्टीयरिंग पर कस लिया।
सड़क के दाहिने किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। मेरे दिमाग ने कहा, रुको, शायद यहाँ सुरक्षा है। जैसे ही मैं झोपड़ी की ओर मुड़ा, वह औरत हवा में तैरती हुई मेरे सामने आ गई। उसके हाथ फैल गए थे और उसकी आंखों की खाली चमक मेरे दिल में डर घोल रही थी। मैंने जोर से कार का दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने की कोशिश किया, पांव जमीन पर नहीं पड़े। सारा रास्ता जैसे गायब हो गया हो। मैं फिर कार में बैठा। औरत अब ड्राइविंग सीट के पास खड़ी थी। धीरे धीरे उसके गहरे खाली चेहरे के पास से ठंडी हवा मेरे गले से गुजर रही थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज कहीं खो गई, जैसे कोई उसे चुप करा रहा हो। सिर्फ धुंध और वह औरत थी, और मेरे चारों ओर सन्नाटा। हर तरफ डर का एहसास था, जैसे यह रात मुझे कभी जाने नहीं देगी। मैं कार के अंदर अपनी सांसें संभाल रहा था। हवा ठंडी और भारी थी, हर सांस जैसे मेरे फेफड़ों में ठंडा पानी डाल रही हो। सड़क पर कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने तेजी से गाड़ी घुमाई, लेकिन सड़क के किनारे पेड़ मेरी कार की रोशनी में हिल रहे थे, जैसे वे जीवित हो गए हों। पीछे की सीट पर हल्की परछाई फिर से दिखाई दी, लेकिन यह अलग थी। जितनी देर तक मैं देखता, वह गहरी धुंध में विलीन हो जाती। मैंने खुद से कहा, बस जल्दी से घर पहुंच जाओ, लेकिन सड़क लगातार बदल रही थी, जैसे मेरी कार किसी भूल भुलैया में फंस गई हो। सड़क के किनारे एक पुरानी टेलीफोन खंभा खड़ा था। उसकी तारों से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरा नाम पुकार रहा हो। मैंने कार की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन हवा में एक अजीब सा ठंडा झोंका आया। सिर पर ठंडी बूंदें गिरी, लेकिन आसमान पूरी तरह साफ था, जैसे यह ठंडक जमीन से उठ रही हो। मैंने पीछे देखा, वह औरत अब मेरे करीब थी। धीरे धीरे उसकी परछाई मेरी कार की छत को छू रही थी। मेरी आंखें डर से फैल गईं, हाथ स्टीयरिंग पर कस गए, दिल तेज तेज धड़क रहा था। सड़क के बीच में एक छोटी सी दरार दिखी, जैसे जमीन खुल रही हो। मेरी कार धीरे धीरे उसमें फंसती हुई लगी। मैंने जोर से एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन कार लड़खड़ा रही थी, और वह औरत मेरे बिल्कुल पास थी। उसकी आंखों में खालीपन और गहराई थी। ऐसा लगा जैसे वह मेरे दिमाग में उतर रही हो। हर धड़कन के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। मैंने सिर घुमाया। सड़क पर कुछ हलचल हुई। अचानक मुझे लगा कोई मेरे साथ बैठा है, लेकिन जब मैंने देखा तो सिर्फ मेरी कार में धुंध भरी हवा थी। हर चीज असली और अवास्तविक दोनों लग रही थी, और मैं केवल ड्राइविंग सीट में बैठा और उस अजीब रात के जाल में फंसा था। मैं गाड़ी की सीट पर थोड़ा झुका हुआ था। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी, हर सांस जैसे मेरे फेफड़ों में कांटे डाल रही हो। सड़क के किनारे पेड़ अब हिल नहीं रहे थे, बल्कि उनकी छायाएं स्थिर होकर मुझे घूर रही थी, जैसे वे मेरी हर चाल पर निगरानी कर रहे हों। पीछे की सीट पर हल्की हरकत फिर से दिखाई दी, लेकिन यह परछाई अब कहीं दूर नहीं थी, जैसे मेरी कार के हर कोने में फैल गई हो। मैंने सिर घुमाया। सड़क पर धुंध इतनी गहरी थी कि केवल लाइट की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। अचानक सड़क की दाईं तरफ कुछ चमक उठा। एक पुरानी रेलिंग, टूटे तार और धूल में ढकी चीज, जैसे कोई मुझे देखने के लिए वहां खड़ा हो। मैंने गाड़ी तेज की, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, सड़क की मिट्टी अचानक गीली और चिकनी हो गई। गाड़ी लड़खड़ाई। मैंने पीछे देखा। वह औरत अब बहुत करीब थी। उसकी आवाज नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति मेरे दिमाग में डर पैदा कर रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए, सांसें थम गई थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सड़क के बीच में अचानक एक पुराना कुआं दिखाई दिया। उसकी गहराई असीम लग रही थी, जैसे वह मुझे अपनी ओर खींच रहा हो। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन गाड़ी रुकने की बजाय धीरे धीरे आगे बढ़ती रही।
और वह औरत मेरी कार के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखों में खालीपन इतना गहरा था कि लगता था जैसे वह मेरी सारी यादों को चीर रही हो। मैंने सिर घुमाया। सड़क पर हलचल बढ़ गई, जैसे धुंध खुद में जीवन पा गई हो। मैंने अपनी कार की खिड़की खोली, लेकिन ठंडी हवा के साथ कोई हाथ मेरे गले पर टकराया। मैंने पीछे देखा, वहां कुछ भी नहीं था। मेरी आंखें डर और उलझन से फैल गईं। हर कदम पर डर और बढ़ रहा था, और मैं महसूस कर रहा था कि यह रात सिर्फ शुरुआत है। मैं कार में बैठा और पूरे रास्ते को घूर रहा था। धुंध अब और भी गहरी हो गई थी। हर पेड़, हर शाखा मेरे चारों ओर जीवित लग रही थी। सड़क के किनारे एक पुराना टूटता हुआ पुल दिखा। उसके नीचे पानी नहीं था, केवल अंधेरा और खालीपन, जैसे कोई मुझे देखने के लिए वहां खड़ा हो। मैंने गाड़ी धीरे धीरे मोड़ा, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे सड़क खुद बदल रही हो। हर मोड़ एक जैसा लगने लगा। मैं खो गया था। पीछे की सीट पर हल्की परछाई फिर दिखाई दी। इस बार उसकी आकृति और भी स्पष्ट थी। सफेद कपड़े, गीले बाल और खाली आंखें, जैसे वह मेरे हर डर को जानती हो। मैंने सिर घुमाया। सड़क पर कहीं कोई संकेत नहीं था, सिर्फ धुंध और वह अजीब औरत। मैंने जोर से हॉर्न बजाई, लेकिन आवाज हवा में खो गई। सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और सन्नाटा। अचानक मेरी कार के पास जमीन हल्की हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही हो। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। उस औरत ने एक कदम बढ़ाया, और अब वह कार के बिल्कुल पास थी। उसके हाथ फैल गए, और उसकी आंखों की खाली चमक मेरे अंदर तक उतर रही थी। मैंने अपने हाथ स्टीयरिंग पर कस लिए। सांसें रुक गईं। दिल जोर से धड़क रहा था। सड़क पर एक छोटी सी दरार दिखाई दी, जैसे जमीन रही हो। मेरी कार धीरे धीरे उसमें फंसती हुई लग रही थी। मैंने जोर से एक्सेलरेटर दबाया। गाड़ी लड़खड़ाई, लेकिन वह औरत अब मेरे चारों तरफ थी, जैसे धुंध और वह एक हो गई हो। मेरे मन में डर और उलझन का तूफान उठ गया। मैं सोच रहा था कि यह रात कभी खत्म नहीं होगी, और मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। कुछ अदृश्य मेरी हर चाल पर नजर रख रहा है। मैं कार में बैठा और ठंडी हवा मेरे चेहरे को चुभ रही थी। हर सांस मेरे अंदर डर और बढ़ा रही थी। सड़क पर अब अजीब सा सन्नाटा था। कभी कभी पैरों की शाखाएं इतनी जोर से हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें मेरे ऊपर गिरा देना चाहता हो। पीछे की सीट पर हल्की परछाई अब लगातार दिख रही थी। जितनी बार मैं देखता, वह औरत मेरी आंखों में घुसकर मेरे डर को महसूस कर रही थी। मैंने कार की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन सड़क अचानक और संकरी हो गई। हर मोड़ एक ही जैसा लग रहा था, जैसे मैं अपने ही रास्ते में खो गया हूं। सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई दिया। दरवाजा आधा खुला था। मुझे लगा जैसे वहां कोई इंतजार कर रहा हो। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक दबाने पर भी कार लड़खड़ा रही थी, और वह औरत अब ड्राइविंग सीट के पास खड़ी थी। उसकी आंखें खाली और चेहरे की रोशनी धुंध में चमक रही थी, जैसे वह मेरे अंदर की हर याद को चीर रही हो। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हर आवाज, हर सरसराहट मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। सड़क पर धुंध की परत इतनी गहरी हो गई कि सिर्फ उसकी आंखें ही मुझे दिख रही थीं। हर कदम उसके करीब आने का एहसास दिला रहा था। मैंने गाड़ी का दरवाजा झट से खोला, लेकिन बाहर कदम रखते ही जमीन ठंडी और खाली महसूस हुई, जैसे मैं हवा में तैर रहा हूं। मैंने जल्दी से वापस सीट पकड़ी और देखा वह औरत अब मेरे ठीक सामने थी। धीरे धीरे उसके हाथ फैल रहे थे, जैसे मेरी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रही हो। मेरी सांसें रुक गईं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने महसूस किया कि यह रात मेरे ऊपर पूरी तरह हावी हो रही थी। और तभी सड़क पर
एक हल्की रोशनी चमकी, लेकिन यह कोई सामान्य रोशनी नहीं थी, जैसे किसी ने मुझे भीतर खींचने के लिए बुलाया हो। मैं कार की सीट पर ठगा सा बैठा था, हर सांस के साथ डर और बढ़ रहा था। धुंध अब इतनी घनी हो गई थी कि सड़क का आखिरी किनारा भी दिख नहीं रहा था। सड़क के दाहिने किनारे अचानक कुछ हल्का सा चमका, जैसे कोई पुरानी मोमबत्ती जल रही हो। मैंने नजरें जमाईं, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। पीछे की सीट पर हल्की हरकत अब और तेज हो गई थी। मैंने पीछे झांका, कोई नहीं था, लेकिन फिर भी परछाई हर जगह फैल गई थी। मैंने गाड़ी तेज की, लेकिन हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं फंस गया हूँ। सड़क अपने आप बदल रही थी। जितनी दूर मैं देखता उतनी ही धुंध बढ़ रही थी। सड़क के बीच में एक पुराना पेड़ था। उसकी जड़ें सड़क पर फैल रही थीं, जैसे वे मुझे रोकने के लिए बढ़ रही हों। मैंने जोर से स्टीयरिंग पकड़ी, लेकिन गाड़ी धीमी होती गई और वह औरत अब मेरे ठीक सामने थी। सफ़ेद कपड़े, गीले बाल और खाली आंखें। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे अंदर का डर बाहर निकाल रहा था। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, सड़क के किनारे जमीन हल्की हिलने लगी, जैसे मैं किसी जाल में फंस गया हूँ। मैंने जल्दी से वापस सीट पकड़ी और देखा कि वह औरत अब मेरी कार के चारों तरफ तैर रही थी। उसकी आवाज़ नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति मेरे मन पर भारी हो रही थी। मैंने गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन गाड़ी लड़खड़ाई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे रोक रहा हो। सड़क पर अब केवल धुंध और परछाई थी। हर मोड़ पर डर और बढ़ रहा था। मेरी सांसें रुक गईं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मुझे एहसास हुआ कि यह रात मेरी पूरी पहचान बदलने वाली थी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में।